नोएडा स्टूडियोज से। आज महीने का आखिरी ट्रेडिंग दिन था और हफ्ते का भी। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि अप्रैल के महीने में आपने बहुत शानदार लगभग 15% रिटर्न देखे हैं निफ्टी पर, और इसी की तरह के रिटर्न आपने बैंक निफ्टी पर आते हुए देखे हैं। ये तब हुआ है जब एक बिल्कुल इकोनॉमिक लॉकडाउन ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में कोविड के फैलाव द्वारा होता हुआ दिख रहा है। आज का दिन हम लोग हर हफ्ते डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज। हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आप हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर rankmf.com के। ये एक जानी मानी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है और आप सब लोगों को इस पर दिन में एक बार ज़रूर जाके अपने फंड को चेक करना चाहिए। ओमकेश्वर साहब, आपका स्वागत है मार्केट्स टुडे में। आपसे पहला प्रश्न ये है, शानदार आपने रैली देखी अप्रैल के महीने में। एक कठिनाई का दौर फ्रैंकलिन के डेट फंड्स बंद होने की वजह से भी हुआ था क्रेडिट रिस्क पर। बताइए, महीने के आखिर में अब आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में खासकर इक्विटी फंड्स में किस तरीके का माहौल दिख रहा है, और फिर इस चर्चा को खोलेंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे कॉलर्स इंतजार में हैं अपने प्रश्नों का जवाब के लिए। सिंह साहब बताइए। जी, इक्विटी साइड में तो काफी अच्छा रहा और आपने ये देखा होगा कि जो अप्रैल का महीना है वो काफी अच्छा गया। और वो हम लोग पहले से ही बता रहे थे कि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करने के लिए आप म्यूचुअल फंड में नहीं आते हो। इसको ध्यान रखते हुए जिन लोगों को हमने बोला कि आप पैसा लगा के रखो, आप पैसा बल्कि बढ़ाओ, क्योंकि अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छा है, यानी कि अभी अभी आपको अवेलेबल है उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे नीचे भाव में मिल रहा है, तो आप खरीदोगे तो जब भी ये ऊपर की ओर जाएगा तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। इक्विटी साइड में तो काफी अच्छा चला है और अभी भी निवेशक को यही सलाह है कि अभी भी काफी अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो वो इक्विटी में कंटिन्यू और ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा करके चल सकते हैं। चलिए, ये राय आपकी ओमकेश्वर सिंह साहब से मिल रही है। उनकी राय है कि जिस हिसाब से आपने एक बहुत भयंकर बिकवाली देखी थी बाजार में, वहाँ से जो बाउंस बैक आ रहा है, सबसे सही राय ये रहेगी कि आप हमेशा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहें, किसी भी तरीके का एसआईपी ना रोकें और जो आपका असल है उसको बरकरार रखें अगर आप एक अच्छे फंड में हैं। अगर नहीं है तो आप अपना प्रश्न भेजिए और उसका जवाब हम आपको देंगे। चलिए, हमारे पहले कॉलर हैं संजय मित्तल साहब लुधियाना से। मित्तल साहब, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में और सीएनबीसी आवाज में। आपने एक्सिस फोकस्ड फंड में एक एसआईपी और लमसम लगाया है। अब बताइए आपका क्या प्रश्न है और आप क्या चाहते हैं कि आपका ओमकेश्वर साहब जवाब दें। सर, मैं मोतीलाल मल्टी कैप में लगाना चाहता हूँ एक 5000 की सिप, तो भी ये ठीक है फंड? जी, तो इक्विटी एक्सेस फोकस्ड भी बहुत अच्छा फंड है, एक 5 स्टार फंड है और उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई है। सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल भी एक 5 स्टार फंड है रैंक एमएफ के हिसाब से, और इसका भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छा है। इसमें इस समय तो ऐसा है कि वो अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू या भाव है उस अंडर वैल्यूड है, तो उसमें इसमें आप जरूर चालू कर सकते हैं। इसमें अगर आप स्मार्ट एसआईपी करेंगे तो उसका सिग्नल तो अभी ये कहता है कि आप दुगुना पैसा लगाओ। वो इसलिए कहता है कि जब भी अंडर वैल्यूड मार्केट रहता है तो स्मार्टशिप कहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ। तो आप जरूर इसमें लगा सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं एक्सेस फोकस 25। हाँ मित्तल साहब, आपका एक्सिस फोकस्ड फंड में कितना लमसम और कितना एसआईपी है हर महीने? सर, एसआईपी तो लगभग 5000 या मतलब हर महीने है, पर उसमें मैं वैसे भी मतलब लमसम भी डालता रहता हूँ। अच्छा, चलिए मित्तल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। उम्मीद है कि आप जल्द ही मोतीलाल मल्टी कैप फंड में एक एसआईपी शुरू करेंगे। मोहित गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ओमकेश्वर जी, वो एक एचएनआई हैं और वो ज़रा परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अल्ट्रा शॉर्ट फंड में उन्होंने 3 साल पहले निवेश किया था और अब ये फंड जो है बंद हो गया है। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका और पूरी सहानुभूति हमारी आपके साथ। आपने 20 करोड़ रुपया इस फंड में लगा रखा है। ओमकेश्वर साहब से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। या सर, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि जो एनएवी क्लोज हुई थी वाइंडिंग अप के दौरान, जी, तो वहां से जो है हम कितना % लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब जब भी साल 2 साल 3 साल में पैसा आएगा? सर, तो इसका जवाब ये है कि मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लॉस ही लॉस होगा।
अभी भी फंड ने एएमसी ने बोला है कि वो एनएवी वो डिक्लेयर करते रहेंगे डेली। अगर जिन लोगों को इन लोगों ने पैसा दिया हुआ वो लोग अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे कर देते हैं तो आपको टाइम बल ज्यादा लग सकता है, लेकिन पैसा उससे आपका जो है वो पैसा सूद के साथ आ सकता है। लेकिन अगर जिन लोगों को इन लोगों ने पैसा दिया हुआ है और वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तब उसी स्थिति में आपको लॉस होगा। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिल जाएगा, टाइम ज्यादा लग सकता है। जी गुप्ता साहब, पिछले ही हफ्ते